अगर आप भी ये 7 वेट लॉस मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मेरे ये फ्रेंड्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लूज नहीं होगा। चलिए फटाफट से जानते हैं क्या है वो 7 वेट लॉस मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि 7th मिस्टेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार ब्रेकफास्ट करके क्या करना है, अभी तो सोकर उठे हैं, हैवी हो जाएगा, रहने देते हैं। या फिर मैं कहती हूँ सोने का ही तो टाइम है, डिनर स्किप कर देते हैं, फुल डिटॉक्स हो जाएगा। क्या कहते हो? ये बिग मिस्टेक है। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब आप मील्स स्किप कर देते हो तो बॉडी को लगता है कि स्टारवेशन चल रही है। इसका रिजल्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो, और बॉडी आपकी हर ली हुई एक बाइट को फैट में स्टोर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि हमें अगली मील तो मिलने वाली है नहीं। और क्या होगा इससे? ब्रेकफास्ट स्किप करोगे तो एनर्जी लो हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी तो मिड मॉर्निंग में जाके आपको क्रेविंग्स बढ़ेंगी, क्रेविंग्स बढ़ेंगी तो आप लंच का टाइम अभी हुआ नहीं है तो क्या करोगे? चाय या कॉफी पियोगे, साथ में कुछ भुजिया बिस्किट जो मिला वो खा लोगे। इससे बेटर तो ब्रेकफास्ट ही कर लेते ना। आपने ये सब खा के सिर्फ अपना पेट और अपना वेट नहीं बढ़ाया, उल्टा आपने अपनी गिल्ट भी बढ़ा ली। यार फिर मैं क्या करूँ इसको फिक्स करने के लिए? देखो, इसके लिए हर 3 से 4 घंटे में बैलेंस्ड मील लो। ब्रेकफास्ट जरूर करो, पोहा ले लो थोड़ा सा, उसमें आप पीनट्स डाल लो, एक बॉइल्ड एग ले लो साथ में ताकि आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाए, आपको भूख नहीं लगेगी। 4 घंटे बाद लंच करो। और अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में क्रेविंग होती है, कुछ खाने का मन करता है, तो आप कोई फ्रूट खा लो, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर आप छाछ ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, इस टाइप की चीजें ले लो। तो आप एक्स्ट्रा और गलत खाना खाने से बच जाते हो। और जब लंच का टाइम हो तो अपनी नॉर्मल दाल सब्जी रोटी खाओ, तो उससे आपका जो नॉर्मल फैट बर्निंग मोड है ना बॉडी का, वो ऑन रहेगा। बॉडी को लगेगा नहीं कि मैं भूखी हूं। तो इसलिए मील्स स्किप मत करना। यार मैं रोज 45 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल पे दौड़ती हूँ बिकॉज कार्डियो बर्न्स कैलोरीज, और ये मुझे पता है, तो इसमें नहीं कोई मेरा मिस्टेक निकाल सकता। नहीं, कार्डियो कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है, ये सच है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप सिर्फ कार्डियो के बेस पे अपना फैट लॉस सस्टेन कर सकते हो, ऐसा मैं पूरी तरह से नहीं मानती। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप उतनी कार्डियो नहीं कर पाओगे जितनी आप आज की डेट में कर रहे हो। इनफैक्ट आप एक्स्ट्रा कार्डियो कर करके अपनी बोन्स को, अपने जॉइंट्स, मसल सबको थका लोगे। और ओवर भागने से क्या होगा? कार्डियो से फैट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कार्डियो से मसल्स भी जाएंगे आपके, अगर आप ओवर कर लेते हो उसको। और जब आपके मसल्स कम होंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो जो आपका फैट है वो 100% जाएगा ही नहीं, वो वापस आता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो अगर आप सो भी रहे होगे, बैठे भी होगे, तो भी आपकी बॉडी फैट बर्न करती है। लेकिन गर्ल्स वेट उठाएंगे तो फिर तो बॉडी बिल्डर जैसे दिखेंगी ना। मुझे नहीं दिखना बॉडी बिल्डर जैसा, प्लीज। नहीं, ये रियलिटी नहीं है। आप कितना वेट उठा रहे हो, किस तरीके से वेट उठा रहे हो, वो भी डिपेंड करता है कि आपके मसल्स कैसे टोन्ड होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लड़की जो वेट उठाती है वो बॉडी बिल्डर जैसी ही दिखेगी। आपकी बॉडी टोन्ड होगी, आपकी बॉडी टाइट होगी, आपको आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंट फील होगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा। तो इसलिए कार्डियो के साथ साथ थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा वेट उठाना जरूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, वेट नहीं उठा सकते, तो घर पे ही आप अपना बॉडी वेट यूज करके, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल इक्विपमेंट, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के बॉडी वेट को यूज करते हुए भी आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। टाइम टू टाइम मैं इस चैनल पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी वीडियोस शेयर करती रहूंगी, तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप घर पे स्ट्रेंथ ट्रेन कर सके, स्ट्रांग हो सके, फैट लूज कर सके और उसको सस्टेन भी कर सके। यार मैं तो ना सिर्फ लो फैट कुकीज खाती हूँ, ये शुगर फ्री है, तो इससे मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। और ये देखिए तो हेल्दी चिप्स हैं, बनाना चिप्स हैं, और मैं यही खाती थी कि ये लो फैट फूड है, तो फिर मेरा वेट क्यों नहीं कम होता? ये देखने में हेल्दी लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मार्केटिंग का जादू है और ये आपके पेट के दुश्मन हैं फॉर श्योर। क्योंकि इनमें होता है हाई सोडियम, इनमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, इनमें होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और इनमें होता है बहुत सारा ऐसा कुछ जो कि आपको नहीं खाना चाहिए। आप वेट लॉस करना चाहते हो, लेकिन ये सारी चीजें जब आप खाते हो
हो ना तो इससे आपकी इंसुलिन स्पाइक हो जाती है, क्योंकि ये है तो अनहेल्दी ही। और जब आपकी बॉडी में आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई रहेगी ना तो आपका फैट लूज कभी हो ही नहीं सकता। इंसुलिन डाउन आएगी, रेगुलेटेड रहेगी तो ही आपका फैट लॉस होगा। प्लस आप ओवर ईटिंग कर लेते हो ये सोच के कि ये तो हेल्दी है तो इसलिए थोड़े और खा लेते हैं। पैकेट पे लिखा है ना फैट फ्री, शुगर फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, लेकिन अगर आप उसके हिडन इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल शुगर्स को या नॉर्मल फैट्स को रिप्लेस करके किसी और टर्मिनोलॉजी में लिखी गई होंगी जो कि आपको पता ही नहीं चलेगी। इसलिए आपको लगेगा कि नहीं ये हेल्दी है, मैं और खा लेती हूँ और खा लेती हूँ, लेकिन नहीं। ये जो डाइट चिप्स, डाइट सोडा, डाइट ये डाइट वो मत खाओ। नेचुरल फूड्स खाओ। जो डाइट का स्टफ होता है ना उसमें भी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, सिर्फ थोड़ा लेबल चेंज होता है ताकि आप उसे लो और खाओ और कभी पतले हो ही ना, ताकि बस वो बेचते रहे और आप सोचते रहो कि यार क्यों नहीं मैं पतली हो पा रही। तो फिर क्या करूं मैं, कुछ ना खाऊं जब मुझे भूख लग रही है तो। स्नैकिंग में तो मतलब कुछ खाऊं ही ना मैं, है ना। देखो स्नैकिंग हमेशा हेल्दी करो, फ्रूट्स खा लो स्नैक में अगर स्वीट क्रेविंग हो रही है, ठीक है, इट इज बेटर देन ईटिंग बाकी की चीजें। दूसरी चीज, आजकल गर्मियां हैं, आप खीरा खा सकते हो। खीरा बहुत अच्छा और हेल्दी स्नैक है, वेरी वेरी लो इन कैलोरीज। एक दो तीन खीरे भी अगर आप खा लोगे तो भी आपकी बॉडी में इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होंगी कि वो बर्न नहीं कर पाए और आपका पेट भर जाएगा। नमक लगाओ, नींबू लगाओ यार, अच्छे से खीरा वगैरह खाओ तो अच्छे स्नैक्स है। थोड़े से रोस्टेड चना ले लो। ड्राई फ्रूट्स पे स्नैकिंग में इसलिए बोलती हूँ कि आपको थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स पे लोग क्या करते हैं कि कटोरी भर के ले लिया, मुट्ठी भर के, उतने ड्राई फ्रूट्स हमें नहीं चाहिए स्नैकिंग में, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीज है कि अगर आपके एक बार मुंह लग जाए ना तो फिर आप खाते रहते हो, आपको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेट नहीं भरता, टेस्ट टेस्ट में हमसे खाए जाते हैं। अगर आप माइंडफुल हो सकते हो तो 5 या 6 ड्राई फ्रूट से अगर आप सीमित रह सकते हो तो हाँ, इतने ड्राई फ्रूट्स पे भी आप स्नैकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से कंट्रोल नहीं होगा तो बेटर है कि आप खीरा काट के खा लो, एप्पल खा लो, ऑरेंज खा लो। इनफैक्ट आप बनाना भी खा सकते हो स्नैकिंग में। ये मत सोचो कि मैं केला खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। केला खाना बेटर है कि वो पूरा पैकेट डाइट चिप्स का खाने से या शुगर फ्री बिस्किट्स खाने से, उससे कम कैलोरीज ही होती हैं बनाना में और उससे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है एक बनाना में। तो बेटर है कि एक बनाना खा लो, एप्पल खा लो, आपका पेट भर जाएगा और अनहेल्दी स्नैकिंग करने से, अपनी बॉडी को तकलीफ देने से भी आप बच जाओगे। अगर ये सब नहीं खाना चाहते तो घर पे आप अपना चिड़वे वाला नमकीन हो गया या रोस्टेड मखाने वाला नमकीन हो गया, इस टाइप का आप कुछ घर पे हेल्दी स्नैक बना के रखो और थोड़ा सा पोर्शन उसका आप खा सकते हो। नेक्स्ट, यार देख मैं ज्यादा कुछ खाता नहीं हूँ, मैं शेक्स पीता हूँ, लस्सी पीता हूँ और ईटिंग डाइट मेरी बहुत कम है, ड्रिंक्स पे रहता हूँ मैं और ये तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो फिर उसमें क्या है। हाँ भाई, ज्यादा तो तुम कुछ खाते नहीं हो, लेकिन अब तुम पीते क्या क्या हो इसके बारे में हम लोग बात कर लें। 3 बार तुमने चाय पीनी है जिसमें तुमने फुल क्रीम दूध भी डालना है, चीनी भी डालनी है। उसके अलावा जब मन किया लस्सी पी ली, मन किया तो मीठी, मन किया तो नमकीन, और वो नमकीन का मन तो हफ्ते में एक आधी बारी होता है, मोस्टली तो मीठी होती है। कभी मैंगो शेक पी लिया, एक्सरसाइज के नाम पे प्रोटीन शेक पी लिया कि हाँ मैं तो प्रोटीन शेक पी रहा हूँ, ठीक है, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए, सीड्स डालिए, ठीक है वो हेल्दी है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन अगर आप एक्सेस में कुछ भी कंज्यूम करोगे ना तो वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। आप इतने शेक्स पी रहे हो, इतनी बार चाय पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, ये कह के कि मैं तो कुछ ज्यादा खा नहीं रहा, तो वो भी गलत है। क्योंकि ये जो शेक्स है ना, ठीक है आपने एक टाइम एक एनर्जी शेक पी लिया, प्रोटीन शेक पी लिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, जो भी आपको चलो डालना था आपने डाल लिया, लेकिन अब दूसरे टाइम तो बॉडी को खाना चाहिए ना। पेट हमारा खाने से भरेगा, हमारे इंटेस्टाइन्स को फाइबर चाहिए, खाना चाहिए। अगर हम वो खाना नहीं डालेंगे अपनी बॉडी में तो बॉडी भूखी रहेगी, भूख लगेगी, फिर से शेक पियोगे, फिर से चीनी वाली कोई चीज लोगे, और शुगर की क्रेविंग हमें सबसे पहले होती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में शुगर बढ़ती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये सिर्फ जूसेस और शेक्स पी पी के ना अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए हेल्दी खाना खाना जरूरी है। सिर्फ शेक्स पे, चाय पे, कॉफी पे रह के अगर आपको लगता है कि मैं अपना वजन घटा सकती हूँ तो ये एक मिथ है, ये पॉसिबल नहीं है। यार पर मेरी तो आदत है सारा दिन कुछ ना कुछ पीने की, तो फिर अब मैं क्या पीऊँ सारा दिन। अगर तुम्हारा कुछ पीने का मन करे बीच में, तुम ग्रीन टी पियो, तुम ब्लैक कॉफी पियो, तुम नींबू पानी पियो बिना चीनी वाला, वंस इन अ वाइल चीनी वाला भी पी सकते हैं, लेकिन आदत नहीं होनी चाहिए कि हमेशा ही हम चीनी घोल घोल के शिकंजवी बना रहे हैं, ठीक है। और कोकोनट वाटर पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, बट मीठी और ज्यादा मलाई मार के वाली लस्सी, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो फिर वो
उस टाइम पे आपके लिए सही नहीं है। हाँ, एक बार आप मेंटेनेंस पे आ गए, आपने जितना वेट अपना लूज करना था वो आपका टारगेट अचीव हो चुका है, अब आप मेंटेन करना चाहते हो तो फिर आप मीठी लस्सी भी आराम से डेली पी सकते हो। लेकिन जब तक आप वेट लॉस में हो ना, आपको कोशिश करनी है कि मैं एक्स्ट्रा शुगर कहीं से ना लूं, क्योंकि इससे आपकी इंसुलिन बढ़ेगी, शुगर बॉडी में जमा होगी, आपका वेट वो लूज होने ही नहीं देगी। ठीक है, तो अपनी जो ड्रिंक्स हैं उनको भी हेल्दी रखो, मैंने आपको बताई है कौन कौन सी ले सकते हो। और जूसेस मत लो, फ्रूट जूसेस मत लो। मैं ड्रिंक्स में फ्रूट जूसेस नहीं बोल रही, क्योंकि फ्रूट जूसेस कंसंट्रेटेड शुगर होती है बहुत सारे फ्रूट्स की। फ्रूट लेना है तो फाइबर के साथ पूरा फ्रूट एज सच खाओ, लेकिन हाँ, पीने के लिए ये जो चीजें बताई हैं उन्हीं में से लो। ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। See you next week.